मित्रों, आज से हम ये आह्वान कर रहे हैं आप सबको हम ये आंदोलित करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी दुश्मनी किसी राजनीतिक पार्टी से या किसी व्यक्ति से नहीं है। हम उसके विरोध में खड़े हैं जो हमारे देश के विरोध में खड़ा है, और हम पहले कोशिश करेंगे ईमानदारी से ये बताने की कि हमारे देश के विरोध में क्या क्या हो रहा है। और जो हमारे अपने हैं, जो हमारे राजनेता हैं, जिनको हमने चुन करके भेजा है, हमारी अपनी पद्धति जो हमने अपनाई है और उनसे जो चुन करके भेजा है, वो अगर कहीं गड़बड़ी कर रहे हैं तो उन्हें समझाने की पहले कोशिश करेंगे, और अगर नहीं समझेंगे तो आपको वैकल्पिक व्यवस्था खड़ी करनी पड़ेगी, और वैकल्पिक व्यवस्था पूरी ईमानदारी के साथ खड़ी करनी पड़ेगी। देखिए, एक बात समझिए, ये जो कहा गया कि वर्ल्ड इज ए ग्लोबल विलेज और हम उससे अलग नहीं रह सकते हैं, अगर आपकी संस्कृति, हमारा देश, हमारी सभ्यता खतरे में है तो हम अलग हो जाएंगे, और हम अलग रह करके ये बता सकते हैं हमारे अंदर वो सामर्थ्य है जो हम देश को गौरवपूर्ण स्थिति में ले जा सकते हैं। हमें अपने सामर्थ्य को पहचानना पड़ेगा। हमारे पास ज्ञान की कोई कमी नहीं है। हमने इंजीनियर्स बना करके एक्सपोर्ट किए हैं, आज उनकी नौकरियां जारी हैं वहां पे। हमने वैज्ञानिक बना करके एक्सपोर्ट किए हैं, हमने डॉक्टर्स बनाए हैं, हमने लॉयर्स बनाए हैं, हमने शिक्षक तैयार किए हैं, और बहुत ही स्किल्ड लेबर भी हमने तैयार किए हैं। हम पूरी तरह से सामर्थ्यवान हैं। अपने देश के सामर्थ्य को जगाना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले हम लोगों की भूमिका ये है, मैं समझता हूं जो मेरी भूमिका है एक मीडिया मैन के माध्यम से, मैं ये समझता हूं कि मैं आप तक जो देश के अहित में जो कुछ भी काम हो रहा है उसको बड़ी ईमानदारी से आपके सामने रखें, और ये आपको विवेचना करना है कि हम जो आपके सामने तथ्य रख रहे हैं क्या वो गलत तथ्य है, और जो इलीट सोसाइटी आपको कहेगी या ये जो मीडिया आप देख रहे हैं वो कहेगी क्या वो सही है। ये आकलन आपको करना है। आप पहले अपने अंदर आलोचनात्मक जो शक्ति है, जो क्रिटिकल थिंकिंग है, उसका विस्तार कीजिए, उसको परखिए, जांचिए, और फिर हर कसौटी पर कसने के बाद जो आपको लगे उसके समर्थन में जाइए। अगर आपको लगे कि नहीं, ये जो शोर करने वाली मीडिया है वो सच दिखा रही है, जो राजनीतिक पार्टियां बोल रही हैं, कह रही हैं, वही सही है, हम लोग गलत हैं, तो फिर हमें और देवेंद्र को सुनना बंद कर दीजिए, उन्हीं को सुनिए। लेकिन हमारा आपसे आग्रह है कि आप अपनी आंख कान खोलिए, और हम आपकी आंख कान खोलने के लिए सारे फैक्ट्स, सारे तथ्य अगर आपके भी पास हैं तो आप हमसे संपर्क कीजिए, भेजिए, और हमारा जो OTT नेटवर्क है उसको भी फॉलो कीजिए। मैं प्रत्येक दिन आपको बताने की कोशिश करता हूं, QYive.in पर जाइए, prakashtv.in पे जाइए, और unnatinews.in, इस तीनों प्लेटफॉर्म को फॉलो कीजिए। आपको हमेशा नई खबरें मिलेंगी, और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर के, ये जो ग्रेट रीसेट है उसको लेकर के, और दुनिया का जो एक प्रकार से षड्यंत्र चल रहा है बदलने के लिए, उस पर हम लगातार आपके सामने एक से एक बात बताते रहेंगे। हमने ये अभियान शुरू किया है, आपका हमें साथ चाहिए, आपका हमें सहयोग चाहिए। जैसा देवेंद्र जी ने कहा, हर घर में एक राजीव दीक्षित हमें पैदा करना है, और वही राजीव दीक्षित हमारे देश को बचाएगा। देवेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ये बात जान लीजिए, ये सीरीज हमारा चलता रहेगा। अभी कल हो सकता है कि ना आए, लेकिन परसों फिर हम आपसे बात कर रहे हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे बात करेंगे। बहुत सारी तकनीकी पक्ष को हम जनता को बताते रहेंगे, लगातार बताते रहेंगे। और जो आपने बताया कि 30 नवंबर को है उनका जन्मदिन, जी 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 30 नवंबर को, तो 30 नवंबर को हम लोग विशेष आयोजन भी करेंगे, विशेष कार्यक्रम भी करेंगे। लेकिन उसके पहले तक हम ये लगातार 30 नवंबर तक देवेंद्र जी के साथ हम चर्चा करें। 30 नवंबर को मैं आपसे जी 30 नवंबर को एक मूवी है द रियल वॉरियर, जो डॉक्टर BRC ने बनाई थी, जिसमें पूरे षड्यंत्र को खोला था। उसका सेकंड जो सीक्वल है, वो भी लॉन्च होगा 12 बजे दोपहर को, तो वो भी आप लोग जरूर देखें। जो उनका वेबसाइट है वहां पर, और जरूर देखेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा देवेंद्र की, इस बार अगर जनता ठगी गई, हम हर उस मूवमेंट को समर्थन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस बार जनता को अगर ठगा गया किसी अपने वेस्टेड इंटरेस्ट से, तो हम फिर खड़े हो जाएंगे विरोध।
ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं परमानेंट अपोजिशन की भूमिका में रहूंगा और जनता के मुद्दे को उठाने के लिए सर्वस्व समर्पित करने के लिए तैयार है, और हमने तैयार कर भी दिया है। इसलिए मैं उससे विमुख नहीं होने वाला हूं। और मैं अपने दर्शकों को भरोसा दिलाता हूं कि अगर आपको कभी भी कुछ भी लगे कि आशुतोष अपने रास्ते से हट रहा है, तो फौरन हमें पकड़ लीजिए और बताइए कि आप अपने रास्ते से हट रहे हैं। मैं आपके भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र। शनिवार को हमारी आपसे मुलाकात होगी, देवेंद्र के ही साथ मुलाकात होगी, और देवेंद्र के साथ कुछ और उनके साथी हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शनिवार तक के लिए आशुतोष को दीजिए। नमस्कार।